कभी जीने मरने का 7 कसम खाया था। पत्नी यहाँ पे नाम बताइए। मेरा नाम है इस तरह का संध्या फ्रॉड हुआ है? मिश्रा। जैसे कि मेरे शादी 2011 में हुई क्या थी। हुआ था आपका? नरकटियागंज पुरैनिया गांव में अजय कुमार मिश्रा जी परशुराम मिश्रा जी। और शादी के बाद हमारे 3 बच्चे भी को धोखा दे के बाहर में जाके शादी कर लेना, ये कहाँ का जुआ खेलने का बड़े शौक था और लड़कियाबाजी करने का बड़ा शौक। लौंडियाबाजी करते हैं, जुआ खेलते मुझे तो हैं। पता 13-14 से ही अपने पति को रोकने और टोकने का ज्यादा बोलूंगी तो मुझे मार पड़ेगी। मारते पीटते थे बहुत डेली मारते पीटते थे, पैसे हार जाते, वो गुस्सा अलग अलग लोगों के साथ जाके गलत काम करते, मुंह मारते थे। घर पे आते तो मैं बोलती तो मुझे मारते। नहीं लेना चाहिए। मैं 2 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हूँ, मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसा बोला शादी वो कर चुके हैं। पहला बीबी आप है कि पहला? मेरे से पहले भी एक साले पकड़ के इतना जोर जोर से रो रही थी। मैं बांझ नहीं थी, मुझे बांझ बनाया, मुझे छोड़ा गया। ऐसे तुमको भी छोड़ा। वो बता रही है कि रेणु पांडे जो ननद है हमारी, पहली पत्नी को केरा के पानी में रंग मिला के पिला दी थी ताकि उसको बच्चा, तो उसको बच्चा नहीं होता। 13 साल बाद उसको छोड़ के मेरे से ही लो शादी किए। बच्चे का एक ही उम्मीद था कि मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो तीसरी शादी कर लेते हैं और मुझे दुल्हन बना के ससुराल में रखा जाता है। 16 में तीसरी शादी कर तो ली है, लेकिन मुझे बताया नहीं गया। पास कॉल करेगी ही तो उस पर मुझे गाली दिया जाता था, गंदी गंदी। बाहर में जिस औरत से मेरे हस्बैंड शादी की है वो मुस्लिम है, बच्चे की माँ है। नहीं है क्या? बच्चा उन्हीं का है, डीएनए टेस्ट कराया हुआ है। एक पत्नी से तलाक ले चुके हैं और दूसरे पत्नी को छोड़ चुके हैं। उस इंसान को क्या कहिएगा? जानवर कहिएगा? कमेंट करके। बच्चे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? तो जब मैं सारी बातें जब जानी तो मुझे इतना गया जानवर की तरह मेरा शरीर पर मोबाइल छीन के मेरा मोबाइल तोड़। नमस्कार, अभी पहुंच चुके हैं पश्चिमी चंपारण बेतिया। कभी जीने मरने का 7 कसम खाया था आपके? कभी जीने मरने का 7 कसम खाया था? पत्नी सोचती है कभी भी कि मेरा जनाजा जाए तो पति के कंधे पे जाए, सुहागन जाए। इसी पत्नी से जानेंगे इस पत्नी के साथ क्या हुआ है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है संध्या मिश्रा। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है। किस तरह का धोखा, किस तरह का फ्रॉड हुआ है? जैसे कि मेरी शादी 2011 में हुई थी। जी। मेरे शादी के बाद शादी कहाँ हुआ था आपका? नरकटियागंज पुरैनिया गांव में अजय कुमार मिश्रा जी से। उनके पिताजी का नाम है परशुराम मिश्रा जी। और शादी के बाद हमारे 3 बच्चे भी हुए। हम लोग मतलब जैसे तैसे रह रहे थे। मान लीजिए कि थोड़ा बहुत नोक झोंक तो हर परिवार में होता है, तो वो तो आम बात है, उसका कोई मायने नहीं। लेकिन कहीं पत्नी को धोखा दे के बाहर में जाके शादी कर लेना, ये कहाँ तक सही है? मेरे हस्बैंड छड़ सीमेंट के मैंने शादी कब किए थे? मेरे हस्बैंड 2011 में मेरे से शादी किए और दुकान में लॉस हो गया गंदे हाथों की वजह से। उनके क्या गंदा आदत था उनमें? उनका जुआ खेलने का बड़े शौक था और लड़कियाबाजी करने का बड़ा शौक था। इसके आपको पता नहीं था जहाँ मेरे पति इस तरह का इंसान है? वो मेरी सासू माँ बताती थी। मैं बाहर कहाँ कहाँ जाऊंगी देखने। कब का बात है ये 2015 या 14 की बात। आपको कब पता चला जहाँ मेरा पति लौंडियाबाजी करते हैं, जुआ खेलते हैं? ये मुझे तो पता 13-14 से ही चल रहा था। 13-14 से चला? तो क्या आप अपने पति को रोकने और टोकने का कोशिश नहीं की? मैं बहुत बार कोशिश करी, क्योंकि उनको रोकने टोकने के लिए तभी उनके माँ बाप जिंदा हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? ज़्यादा बोलूँगी तो मुझे मार पड़ेगी, और क्या कर सकते? मारते पीटते थे? बहुत डेली मारते पीटते थे। बाहर जाकर जुआ खेलते, जुए में पैसे हार जाते, वो गुस्सा आके हम पे उतारते। अलग अलग लोगों के साथ जाके गलत काम करते, मुंह मारते थे। घर पे आते तो मैं बोलती तो मुझे मारते पीटते थे, मुझे बिल्कुल समय नहीं देते थे। तो आपको कानून से कानून का मदद नहीं लेना चाहिए? मैं 2 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हूँ, मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि 494 का कोई मतलब नहीं है, दूसरी शादी वो कर लिए हैं। तो आप भी अपना घर गृहस्थी बसाओ, आप भी लाइफ में आगे बढ़ो। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे से बोल। एक मिनट, आप बोलिए हैं जो दूसरा शादी वो कर चुके हैं। पहला बीबी आप है कि पहला दूसरा कोई है? मेरे से पहले भी एक शादी हुई थी। आपको पता नहीं था? आपके परिवार क्या, आपका शादी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज। आपके गार्जियन को पता नहीं था? मेरे पापा जी शुरू से बीमार थे, बहुत ज़्यादा बीमार थे। मेरे भाई लोग एकदम छोटे छोटे थे। मेरी मम्मी एकदम बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं है। मेरे मामा जी शादी कराए हैं। कहीं ना कहीं मामा जी मेरे साथ गेम खेले, मेरे साथ मामा जी का आपका दोष है? धोखा हुआ है मेरे साथ, ये मैं मानती हूँ।
लेकिन मेरे मामा जी का कहना था, जब वो पहले शादी किए थे ना मेरे हस्बैंड, तो उनको 13 साल के बाद वो लोग उनको छोड़ दिए, उनसे बच्चा नहीं हो रहा था। वो औरत से अभी जाकर हम भीटू में मिले हैं, अभी भीटू में काम कर रही है, कपड़ा उपड़ा बेचती है, काउंटर पर रहती है। उनसे जाके हम मिले, मेरे गले पकड़ के इतना जोर जोर से वो रो रही थी औरत। बोली कि संध्या मैं बांझ नहीं थी, मुझे बांझ बनाया गया था, जैसे 13 साल बाद मुझे छोड़ा गया ऐसे तुमको भी छोड़ा जा रहा है। उनकी वो बता रही है कि रेणु पांडे जो ननद है हमारी, पहली पत्नी को केरा के पानी में रंग मिला के पिला दी थी ताकि उसको बच्चा ना हो। बच्चा ना हो जी, तो उसको बच्चा नहीं होता, 13 साल बाद उसको छोड़ के मेरे से ही लोग शादी किए बच्चे के लिए। मेरे से 3 बच्चे भी हो गए, 2 बेटा और बेटी। इनके दुकान में लॉस गंदे आदतों की वजह से हो गया। तो ये हमको डेली टॉर्चर करते थे कि अपने मायके वाले ज़मीन बेचवा के मुझे दो, हम कर्जा सधा दे। हम नहीं दिए, मेरे पापा बोले कि हम नहीं देंगे। ये लोग भले मारे पीटे, हम सब कुछ बर्दाश्त करें। एक ही उम्मीद था हमारा कि आज हमारे पति जो भी कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो ये सुधर जाएंगे। मेरे पास जीने का एक ही उम्मीद था कि मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो मेरा दुख दूर हो जाएगा, बाकी और कोई उम्मीद था नहीं मेरे पास। और मेरे पति उसके बाद बोले तब हम बाहर जा रहे हैं, आप लोग पैसा नहीं दीजिएगा, तो बाहर गए कमाने के लिए। हमसे बिना बताए 2016 में हमसे बता रहे हैं कि बच्चे और माँ बाप का ख्याल रखना, ससुराल में अच्छे से रहना, सारे रिलेटिव का ध्यान रखना। और ये बाहर जाके दूसरी शादी कर लेते, यानी तीसरी शादी कर लेते हैं। और मुझे दुल्हन बना के ससुराल में रखा जाता है धोखे में। साहब, फर्स्ट शादी तो ठीक है, सेकंड शादी लोग करता है और तीसरा शादी भी कर लेता है। उस इंसान को क्या नाम दीजिएगा? जानवर दीजिएगा कि क्या नाम दीजिएगा? आप लोग कमेंट करके जरूर लिखिएगा। जो 3 बच्चा जिस इंसान के पास है, उस इंसान को क्या बोलिएगा? हम इस देश के जनता के ऊपर छोड़ते हैं, हम दिखाते हैं जो इनके साथ हुआ और किसी महिला या किसी की बेटी के साथ न हो। आगे क्या हुआ? उसके बाद 2016 में तीसरी शादी कर तो ली है, लेकिन मुझे बताया नहीं गया, मुझे धोखा में आपसे धोखे में रखा गया। जी, लेकिन इनके गलत बर्ताव की वजह से मुझे शक हो रहा था, क्योंकि इनका बात करने का रवैया चेंज हो गया था। कभी जल्दी कॉल ना करते थे और मैं बार बार कॉल करती, एक बीबी तो बार बार पति के पास कॉल करेगी ही, तो उस पर मुझे गाली दिया जाता था, गंदी गंदी गाली कि कितना टॉर्चर करती है। इधर सास ससुर लोग बोलते कि मेरा बेटा को परेशान करती है। इनका अपने सास ससुर से नहीं बताई थी जहाँ आपका बेटा मेरे साथ गलत करता है, मारता है, पीटता है? जब मैं ये चीज़ें वो लोग को बताती तो वो लोग मुझे उल्टे गाली देने लगते कि तू मेरा बेटा के पीछे लगती है, गाड़ी में पैना करती है, वो बाहर है तो भी तू पीछा नहीं छोड़ती है। ऐसा करके वो लोग बात टाल देते। कोई भरोसा नहीं करता मेरा कि मैं सच बोलती हूँ। और मुझे शक हो रहा था पति पे। जब वो जैसे नॉर्मली इंसान बाहर रहते हैं 3 महीना 4 महीना पर घर आते हैं, वैसे वो भी आते थे, लेकिन आते तो ना तो मेरे से अच्छा से बात करते थे, ना मेरे से अच्छा से रहते थे। सबसे पहले आते आते देखिए, एक पत्नी के लिए उसका पति ही उसका दुनिया होता है। अगर पति ही ना रहे तो औरत एक जिंदा लाश बन जाती है। तो वो पति मुझे धोखा दे दिए तो मुझे कैसा फील होगा। और जो 6 महीना 5 महीना पर जब बाहर से जब घर आने वाले होते हैं, मैं इंतज़ार में होती हूँ कि मेरे पति आ रहे हैं। मैं खुशी से मतलब फूले नहीं समाती, बहुत उमंग होता, हर एक स्त्री का उमंग होगा। मेरे साथ भी ऐसा होता कि मेरे पति बाहर से आ रहे हैं। वो आके सबसे पहले 2 घंटा टाइम अपने माता पिता को देते हैं। मुझे अच्छा लगता है, माता पिता को समय देना भी चाहिए, लेकिन फिर मैं सोचती कि मेरे पास आएंगे, लेकिन मेरे पास नहीं आके मेरे पति जितना भी घर का मशीनरी सामान खराब हुआ होता है, जैसे जनरेटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज़ दिन भर बनाते हैं। उसके बाद मैं सोचती हूँ फिर रात होगा, रात होता है, जब सोने का टाइम होता है तो मैं खुशी से बात करने के लिए जाती हूँ, मुझे वहाँ पे जोर से थप्पड़ मार दिया जाता है। थप्पड़ मार जाता कि मैं थाका हुआ हूँ। हर रोज़ एक नए बहाने बना के मुझे टाला जाता है। मैं सबसे बोलती, अपने माँ बाप से बोलती, मेरे माँ बाप बोलते कि जाने दो, बच्चे छोटे छोटे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, कभी ना कभी सुधर जाएंगे। मेरा एक ही उम्मीद था कि आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि मेरे हस्बैंड कहीं और जाके फिर 3 बच्चों के छोड़ के शादी कर लेंगे। आइए, जौन बाहर में जिस औरत से मेरे हस्बैंड शादी की है वो मुस्लिम है, वो 18 साल के बच्चे की माँ है। वो अपना 18 साल बच्चा और पति छोड़ के मेरे पति को फंसाई है जीवनसाथी.com थ्रू। जी, धीरे धीरे करके मुझे शक हो रहा था। फ़ोन डेली आ रहा था इनका हस्बैंड के मोबाइल पे कि एक दिन अचानक गलती से मोबाइल भूल के चाय पीने चले गए। उस मोबाइल पे मैसेज आता कि अजय तुम कब आओगे, हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। मैं जब ये मैसेज पढ़ी तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गया।
ये क्या है? आप बोलते हैं कि मेरे ऑफिस के बॉस है, साहेब हैं, ये इतना गंदा मैसेज क्यों कर रही है? जब इस बात पे भी मैं सवाल करी तो मुझे बहुत मारा पीटा गया उस टाइम, बहुत ज़्यादा मुझे मारा पीटा गया। कभी आपको ध्यान में ये नहीं आया कि जहाँ आपके शादी हुआ है, जहाँ आपका मायके है, वहाँ के लोग के बुलाए, 10 आदमी के बुलाए, पंचायती बैठे, ऐसा बात को रखें? ऐसा बहुत बार हुआ है, आप एक बार जाके पुरानिया गांव में पता कर लीजिए। डेली वो लोग मारपीट करते हैं, हल्ला हुड़दुम होता, गांव भर के लोग जानते हैं। लेकिन तो वहाँ पर भी मुखिया सरपंच होते हैं, पहले कोर्ट कचहरी थाना पुलिस कोई भी कहता है कि पहले अपने गांव से सलट के आओ, अगर गांव में सलट जाता है तो ठीक है, नहीं तो तब उसके बाद कानून तो है ये है। लेकिन गांव के लोग मेरा बिल्कुल सपोर्ट नहीं किए हैं। जब मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर, ननद सब लोग जब मारपीट करता तो बाहर के बाउंड्री बंद कर देता लो, अंदर के भी गेट बंद कर देता लो। बाद में लोग आके पूछते क्या हुआ है, लेकिन कोई फ्रंट पे सामने छुड़ाने नहीं आते, डांटने समझाने लोग को कोई नहीं। क्योंकि उनसे, वो लोग से वहाँ के लोग, कुछ लोग जीते हैं, उनके कुछ जो चमचे लोग हैं वो लोग से जीते हैं, काफ़ी अमीर है लोग, खेती बाड़ी सब कुछ। अब उनका चरित्र खराब हो गया, इसमें किसका दोष है? ये तो मैं भी नहीं जानती कि मेरे पति 3 बच्चा और मुझे धोखा दे करके बाहर में शादी कर लेंगे, ऐसा मुझे भी पता नहीं था। लेकिन मुझे धोखा में रख के शादी किए, मुझे कन्फर्म पता चला 20 में कैसे पता चला? जब वो लड़की के गाड़ी लेके मेरे हस्बैंड आए बाहर से, मैं पूछी ये 4 व्हीलर किसका है? मेरे हस्बैंड मेरे से बताया कि हम किसी दोस्त के लेके आए हैं। गांव में तो कोई 4 व्हीलर 2 दिन 4 दिन के देवे ना करेगा, बाहर में कोई कैसे 4 व्हीलर दे देगा? जब ये लोग खाना वाना खाने बैठे तो मैं बाउंड्री में गई चुपके से, गाड़ी के नंबर ले आके गूगल पे जब सर्च मारी तो जिस लड़की के नाम से डेली कॉल आ रहा था उसी के नाम ऑनर पे आ जाता है। क्या है ये? उस लड़की से कभी बात की है? उससे तब उसके नंबर पे मैं कॉल करी और लगी गाली देने, गंदी गंदी गाली देने लगी। तब उसका मैसेज उधर से ढराक से आता है, संध्या अजय कुमार मिश्रा जी मेरे हस्बैंड है, मैं उनसे शादी कर चुकी हूँ। शादी के सारे प्रूफ आए उस रात में। जब सारा प्रूफ मेरे पास आया मैं रोने लगी, बच्चे के कसम खिलाई। मेरे पति सर के, बच्चे के सर के ऊपर रख के हाथ कसम भी खा लिए कि मैं बेटा के कसम बोल रहा हूँ। बच्चा उनका नहीं है क्या? बच्चा उन्हीं का है, डीएनए टेस्ट कराए वो, ऐसा अगर उनको सच का है। वो तो बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी, बच्चा अगर उनका रहता तो कसमें नहीं खाते। नहीं, वो कसम खा लिए। मेरे बेटा का अगले दिन एक्सीडेंट हो गया, अगले दिन मेरे बेटा के। बच्चा से भी उस अधर्म इंसान को कोई मतलब नहीं है। 3 बच्चा है ना, उसको अधर्म में कहिएगा, धर्मी तो कभी आदमी कहिए नहीं सकता। जो एक पत्नी यहाँ पे है, एक पत्नी से तलाक ले चुके हैं और दूसरे पत्नी को अपना कर इसे छोड़ चुके हैं, उस इंसान को क्या कहिएगा? जानवर कहिएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हर वो कोशिश करी हूँ कि मेरा परिवार नहीं बिखरे। दूसरी शादी के बारे में भी सब कुछ जान गई, तभी मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ कि अपना परिवार इकट्ठा रहे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? उस रात जब मैं ये सारी बातें जब जानी तो मुझे इतना मारा गया, इतना मारा गया, जानवर की तरह मेरा शरीर पूरा कट गया था। मोबाइल छीन के, मेरा मोबाइल तोड़ दिया गया कि सारा प्रूफ मिट जाएगा। मोबाइल छीन लिए, उसके बाद मैं पड़ोसी, कानून के पास क्यों नहीं गई? मोबाइल छीन लिया गया, कानून के पास कैसे जाऊँ? कुछ प्रूफ रखी है कि नहीं रखी? कुछ है, बहुत सारे प्रूफ है। मारने पीटने का प्रूफ? मारने पीटने का प्रूफ, मोबाइल खत्म हो गया तो प्रूफ कहाँ से रहेगा? उस लड़की का चैटिंग वगैरह वो सब चीज़ें हैं मेरे पास अभी भी, क्योंकि दूसरे मोबाइल से आज भी उससे बात हो, कुछ दिन पहले मैं करती थी ताकि कुछ प्रूफ मेरे पास हो जाए। उसका रिकॉर्डिंग भी है, औरत का, बाहर वाली का। तो कानून से किस तरह का मदद चाहिए? चाहेंगे कानून भी? हमको तो लगता है ये अंधा कानून है। जो अंधा कानून एक पिक्चर आया था उसी पर है, जिसके पास लाठी है उसी का भैंस होता है। यहाँ पे जिसके पास लाठी नहीं है उसका भैंस नहीं है। आपका भैंस दूसरा कोई लाठी के बल पे खोल के लेके चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे लाठी मजबूत होना चाहिए। उसके कानून से क्या मदद चाहिए? उसके बाद मैं आगे की कार्रवाई करी। मैं पहले कंप्रोमाइज़ करने की हर वो कोशिश करी हूँ। जब कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ तो कानून के पास पहुँची तो हर पुलिस स्टेशन में तो नहीं, लेकिन कुछ जगह पुलिस स्टेशन में ऐसा बोला जाता है कि जब आपके पति शादी कर लिए हैं तो उनसे आप क्या उम्मीद रख रही हैं? आप भी शादी करिए, लाइफ में आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िए। लेकिन ये कानून के क्या नाम है? ये कानून बोल रहे हैं। जरा गौर फरमाइएगा, ये कानून के क्या नाम है? ये आपका पति, इनका पति दूसरा शादी कर चुके हैं तो आप भी दूसरा शादी कर लीजिए। ये कानून का क्या नाम है? जी, अगर ये मेरे जो वीडियो है माननीय डीएम साहब के पास अगर पहुंच रही है तो हम उनसे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमें न्याय दिलाइए, हमें हमारा अधिकार दिलाइए। इस जिले का डीएम साहब और एसपी साहब से
निवेदन भी करते हैं, दरखास्त भी करते हैं, हाथ जोड़ के विनती भी करते हैं। सर, इस महिला का आंसू को देखिए, इस आंसू का इंसाफ होना चाहिए। और जितने लोग चंपारण चौपाल न्यूज़ देखते हैं, कमेंट करके बताएं कि इस महिला के साथ क्या होना चाहिए। पर दिन ऐसा घटना होता है, आखिर में क्यों होता है? हम लोग दिखाते हैं कि ऐसा घटना पर रोक लगे कि किसी का बेटी, किसी की बहू के साथ ऐसा न हो। लेकिन पर डेली इसका ग्राफ बढ़ते जा रहा है, आसमान छूते जा रहा है। आखिर में क्यों? कब रुकेगा? किस तरह रुकेगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।